जहां आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी ने हमसे इतनी चीज़ें छीन ली हैं, बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि हमारे काम आसान हो गए हैं, लेकिन नहीं, इसने हमसे बहुत सी चीज़ें, बहुत से लम्हे छीन लिए। और उनमें से एक चीज़ होती थी फेयरवेल डायरी। ये वो डायरी होती थी कि जब आपके स्कूल में कोई फंक्शन, जिनके आप मैट्रिक हो गया होता था, तो फेयरवेल पार्टी होती थी आपकी, या फिर वो स्कूल की तरफ से एक आपको ट्रीट दी जाती है आखिरी, तो उसमें फिर आप अपने टीचर्स के, अपने दोस्तों के, अपने साथियों के, अपनी क्लास फेलोज़ के ऑटोग्राफ लेते थे। आजकल तो वो लोग शर्ट्स वगैरह पे लिख देते हैं, एक अजीब सा वो रंग वगैरह भी कोई फेंकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी आपके पास रहती है। वो कलर फेंके, वो शर्टें की, वो तो ज़ाया हो गई, उल्टा नुकसान होता है। और जबकि ये डायरीज़ ये हमेशा आपके पास रहती हैं, और आज तो इनका दौर ख़त्म हो गया, शायद आज की जनरेशन को इस चीज़ का ना पता हो। तो चलिए आज हम इस डायरी को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे, पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा अपनी डायरी, जो जब मेरा मैट्रिक हुआ था, कंप्लीट हो गया था, तो फेयरवेल पार्टी मिली थी स्कूल की तरफ से। लास्ट डे था हमारा स्कूल में एज ए स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके बाद पेपर स्टार्ट हो जाने थे, उसके बाद जाया नहीं जाना था स्कूल। तो एक छोटी सी पार्टी थी हमारी स्कूल की, तो फिर मैं साथ ले गया इसे। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस डायरी के कुछ उसूल होते थे। पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता था पहले सफ़ों में, उसके बाद फिर अपने वो टीचर्स के, अपने जो क्लास फेलोज़ होते थे उनके अपने ऑटोग्राफ वगैरह लेने होते थे, यानी कि कुछ भी लिखवा लेना होता था उनसे किसी भी निस्बत से। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, माय नेम इज़ अली रज़ा, आई रीड इन क्लास 10th, वी लिव इन चूनिया। इंग्लिश ज़रा कमज़ोर थी मेरी, गलतियाँ ना निकालिएगा। आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। गलतियाँ नोट करते जाइएगा, बस मेंशन ना कीजिएगा। और बाकी आगे वैसे ही कुछ खास नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ। माई सिस्टर इज सो स्वीट, लाइक्स टू ईट इनोसेंट कैट, माई फादर इज, माई मदर इज हाउस वाइफ, माई नेटिव सिटी इज चूनिया, आई एम मुस्लिम एंड आई एम प्राउड। उसके बाद मैंने उस दौर में जो मेरी फेवरेट चीज़ें हुआ करती थी, उसमें से कुछ अभी भी हैं, लिखा हुआ है माई फेवरेट्स, फेवरेट रिलेशन, पेरेंट्स एंड टीचर्स, फेवरेट कंपनी, एल्डर एंड यंगर्स ऑफ फैमिली, फेवरेट बुक होली कुरान, फेवरेट प्लेस खाना काबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फेवरेट सिटी मक्का एंड मदीना, माय फेवरेट हॉबी टू रीड बुक्स, फेवरेट फ्रूट मैंगो, और फेवरेट वेजिटेबल लेडी फिंगर, सुबहान अल्लाह, भिंडी, एंड फेवरेट ड्रिंक स्लाइस। एक वो आती होती थी, अभी भी आ रही होगी, काफ़ी देर से देखी नहीं, स्लाइस एक ड्रिंक आता होता था, बड़े मज़े का होता था। फेवरेट बिस्किट गाला और ज़ीरा, लेकिन अब नहीं, अब लू का मैंने बाइकआउट कर दिया, LU का। फेवरेट चिप्स लेज मसाला एंड फ्रेंचीज। हो अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है ऑटोग्राफ। उस पर लिखा गया था, प्लीज गिव मी गुड नाइस एंड स्वीट ऑटोग्राफ एंड डू रिमेंबर ऑटोग्राफ इज आल्सो गिव विद फीलिंग्स एंड इमोशंस, थैंक यू, योर सिंसियर अली रज़ा। तो फिर सबसे पहला जो ऑटोग्राफ था वो लिया था मैंने सर गुलाम हैदर साहब का, हमारे स्कूल के हेड टीचर थे वो, FG स्कूल में, और हमारे उर्दू के भी टीचर, हमें उर्दू भी पढ़ाया करते थे, और उन्हीं से उर्दू सीख के, पढ़ के उर्दू से प्यार हुआ है। तो वो लिखते हैं, डियर अली, ऑलवेज ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। छोटे लफ्ज़ों में थोड़ी छोटी लाइन में काफ़ी बड़ी बात लिखती है उन्होंने। ये लिया गया था 18 अक्टूबर 2011 में। उसके बाद आता है, हाँ, क्योंकि हम कैंट में जाते थे तो शुरू में चेक पोस्ट थी, तो वहाँ पे एक, क्योंकि फौजी वगैरह होते थे, तो उन्होंने मेरे हाथ में डायरी देखी, मैं डायरी लेके जा रहा था। तो छोटा सा बच्चा डायरी कहाँ लेके जा रहा है, और कुछ है नहीं इसके पास, तो उन्होंने डायरी पकड़ी, कहते ये क्या है। मैंने कहा मैंने ना अपने टीचर्स के ऑटोग्राफ लेने हैं। तो उन्होंने कहा मेरे से भी ले लो। मैंने कहा ठीक है दे दें। फिर उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया। फिर वो लिखते हैं, प्यारे अली, हमेशा सच्चाई और दयानतदारी से काम लो, बड़ों की इज्जत करो और छोटों पर शफकत करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबियों से नवाजे।
और सिग्नेचर किया उन्होंने अपने कामरान 15/3/2012 फ्रॉम मिलिट्री पुलिस लाहौर। उसके बाद आते हैं सर अब्दुल गफ्फार साहब, हमारे क्लास के इंचार्ज और बहुत ही अच्छे उस्ताद। बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहूँ सर से, क्योंकि वो चुनिया होते हैं, मैं अब लाहौर आ गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं। वो लिखते हैं माय डियर अली, देयर इज अ रूम ऑन एवरी टॉप, ट्राई टू रीच देयर, अब्दुल गफ्फार। उसके बाद आ जाते हैं सर परवेज, ये हमें पढ़ाया करते थे मैथ। वो लिखते हैं क्योंकि ये मिजाजन जरा फैसलाबादी थे और जुत्ते शुत्ते भी काफी मार दिया करते थे, और जब उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया था ना, तो उन्होंने जो मेन लफ्ज था ना, कहते थे कि इसके कंफर्म कर लेना इसके स्पेलिंग क्या है, तो उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया, कहते मुझे इसकी स्पेलिंग ना अभी हाथ में नहीं आ रहे। तो वो लिखते हैं डियर अली, मे अल्लाह प्रोवेरियस के प्रोवियस, ये मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, आप इसको ना जरा पढ़ लीजिएगा क्या है, मुझे भी बताइएगा। इन लाइफ फॉरएवर, परवेज। उसके बाद आते हैं सर इरफान साहब। सर इरफान साहब लिखते हैं, इनका जो ये पहला इन्होंने मुझे वो खातिब किया था ना, वो तो मुझे शुरू से याद था, जुबानी काफ़ी देर से। वो लिखते हैं क्यूट अली, वाह, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, सो स्ट्राइव हार्ड, have high aim to achieve highest goal which are waiting for you. This universe is for you, you not for it. With best happy wishes for your bright future, इरफान। अच्छा जी, उसके बाद मेरी टीचर थी एक, उनसे लेना था लेकिन मौका नहीं मिला। तो हाँ, ये मेरी टीचर थी, क्योंकि टीचर उस्ताद होते हैं, नाम बताने में कोई हर्ज नहीं होता, तो उनका नाम था मिस माफिया। वो मेरी ट्यूशन टीचर भी थी, मैं उनके पास ट्यूशन भी जाता होता था। तो वो लिखती हैं स्वीट अली, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। और साथ उन्होंने एक लाइन को और नीचे जाके इजाफा किया, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, माफिया। उसके बाद आते हैं सर शुएब अहमद साहब, ये तब वाइस प्रिंसिपल थे लेकिन बाद में प्रिंसिपल बन गए थे। उन्होंने भी बहुत छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात लिखी। वो लिखते हैं बी गुड टू हैव गुड, SHOAIB। तो ये मेरी डायरी के कुछ ऑटोग्राफ्स थे। इसमें से क्योंकि मैंने तो टीचर्स के लिए बनाई थी, लेकिन कुछ और भी शख्सियात हैं इसमें, जिसमें आते हैं आजकल होते हैं वो कमांडो हैं। तो वो लिखते हैं प्यारे भाई, कभी किसी का दिल ना तोड़ना, क्योंकि अच्छा दोस्त जिंदगी में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। बड़ों की इज्जत करना और छोटों पे हमेशा शफकत करना और प्यार से पेश आना। अपने माँ बाप का हुक्म मानना, तुम्हारी वजह से कभी उनकी इज्जत पर आंच ना आने पाए। हमेशा सच का साथ देना। तुम्हारा डैश मोहम्मद डैश, नाम ही नहीं लिखा उन्होंने, ये भी नहीं लिखा कि तुम्हारा क्या। उसके बाद आते हैं जुनेद मलिक, डियर अली ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड टेक फुल इंटरेस्ट इन स्टडी, जुनेद मलिक। तो ये थे कुछ ऑटोग्राफ्स, कुछ पुरानी यादें जो हमेशा मेरे पास रहेंगी। तो जब भी इसको खोलता हूँ तो वो पुराना वक्त, पुराना दौर याद आ जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि मोबाइल ने जहाँ हमसे इतनी चीज़ें छीन ली हैं, चाहे हमें आसान लगती हैं, लेकिन नहीं, आज एक आपसे कोई फाइल आगे पीछे हो जाए मोबाइल में तो इतनी पुरानी यादें खो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इनको हमेशा अपने पास महफूज रखें। आप भी जो आपके कीमती असासे हैं, कीमती लोग हैं आपके पास, उनको आप अपनी डायरी में महफूज ज़रूर रखें। दिलों में तो जगह देनी होती है, लेकिन ऐसी अपनी डायरी ज़रूर बनवाएं आप। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।